Very good morning, students of class 8. Welcome back once again in Sanskrit YouTube. Students, today I am going to give you YouTube video of Sanskrit, that chapter number 8. Last week I uploaded chapter number 7. Today I am going to give you chapter number 8. So let us focus on chapter number 8. You take your book. Students, take your book, otherwise you can see in video also. Here your lesson is here, and as always I am giving that Hindi of the lesson, so I am going to read and give you Hindi translation of this chapter. Chapter name is Priyam Bharatam, Ashtama Patha. Ashtama आठवां पाठ पाठ अष्टमा पाठ चैप्टर नंबर हो गया, और पाठ का नाम है प्रियम भारतम, प्रिय भारत। इसमें भारतवर्ष के विशेषताओं को बताया गया है। इन श्लोक में हमारे भारतवर्ष की सुंदरता, विशेषता, उनका वर्णन किया गया है। तो देखिए, प्रकृत्या सुरम्यम विशालम प्रकामम सरित तारहारैः ललामं निकामं हिमाद्रि ललाटे पदे चैव सिंधु प्रियम भारतम सर्वथा दर्शनीयम। प्रकृत्या सुरम्यम, सुंदर, सुरम्य, प्रकृति, विस्तृत, अत्यधिक विशाल भाग में सुंदर प्रकृति द्वारा सुशोभित और नदी के हारों से अत्यधिक शोभायमान सुंदर दिखने वाला हिमाद्रि ललाटे, जिसके ललाट पर अर्थात सिर पर, माथे पर हिमालय है, और पद चैव सिंधु, और पैरों में सिंधु समुद्र लहरा रहा है। प्रियम भारतम सर्वथा दर्शनीयम, ऐसी प्राकृतिक सुंदरता वाला भारत सर्वथा, हमेशा, ऐसा हमारा प्रिय भारत हमेशा दर्शनीयम, देखने योग्य है, अर्थात दर्शनीय है। ऐसा भारतवर्ष हमेशा दर्शनीय है। सेकंड श्लोक आता है आपका, धनानाम निधानम धरायाम प्रधानम। धनानाम, धनों का कोश है। कोश माने खजाना, निधानम माने कोश। कोश से नहीं समझ में आता तो आप खजाना समझ लीजिए। धनानाम, धनों का खजाना है। धरायाम प्रधानम, धरती का सबसे प्रधान भाग है जो भारतवर्ष है, ठीक है। तो धरती में सबसे प्रधान, इदम भारतम देवलोकेन तुल्यम, यह भारत देवलोक के समान है, देवलोक के समान है। यशो यश शुभ्रम विदेशेषु गीतम, यश माने जिसके, यशो माने यश, कीर्ति, जिसके कीर्ति को, शुभ्र माने उज्ज्वल, जिसके उज्ज्वल कीर्ति को विदेश के गीतों में, विदेशी गीतों में भी गाया गया है। जिसके उज्ज्वल कीर्ति को, यश को विदेशी गीतों में भी गाया जाता है। प्रियम भारतम तत् सदा पूजनीयम, प्रिय भारत वह हमेशा पूजनीय है। प्रिय भारत वह हमेशा पूजनीय है। अनेके प्रदेशा अनेके च वेशा अनेकानि रूपाणि भाषा अनेका परम यत्र सर्वे वयं भारतीया, परम यत्र सर्वे वयं भारतीया प्रियम भारतम तत् सदा रक्षणीयम। अनेके प्रदेश, अनेक प्रदेश, और अनेके च वेशा, और अनेक वेश हैं। अनेकानि रूपाणि भाषा अनेका, अनेक रूप हैं उसके, और उसकी भाषा भी अनेक है। तो ये तो आप सबको भी पता है कि हमारे देश में बहुत सारे प्रदेश हैं, और उनमें अलग अलग भाषाएं भी बहुत जगह बोली जाती हैं, अलग अलग उनके पहनावे उढ़ावे वेशभूषा हैं। तो वही यहाँ पे कहा है, अनेके प्रदेशा अनेके च वेशा, अनेक प्रदेश हैं और अनेक वेशभूषा है, अनेक रूप रंग हैं सबके, और अनेक भाषा है। परम यत्र सर्वे वयम भारतीया, परंतु
अनेकता में भी एकता है, हम सारे ही भारतीय हैं। परम यत्र, जहाँ सभी हम सब भारतीय हैं। प्रियम भारतम तत् सदा रक्षणीयम, प्रिय भारत वह हमेशा रक्षा योग्य है, अर्थात रक्षणीय है। ऐसे प्रिय भारत की वह हमेशा रक्षा योग्य है, रक्षणीय है। फिर लास्ट स्टैंजा देखिए, वयम भारतीय स्वदेशम नमामः, हम सब भारतीय अपने देश को नमस्कार करते हैं। परम धर्म एकम सदा मानयामः, परंतु एक धर्म हमेशा मानते हैं, क्या है? तदर्थम धनम जीवनम चर्पयामः, और उसके लिए ही हम अपना धन जीवन, जैसे कहते हैं ना तन मन धन, तो वो सब हम उसको अर्पित कर देते हैं। प्रियम भारतम में सदा वंदनीयम, प्रिय भारत हमें सदा वंदनीय है, मेरा प्रिय भारत हमेशा वंदनीय है। तो बच्चों, ये आपके पाठ का श्लोक की हिंदी हो गई। अब आप आ जाइए एक्सरसाइज पर। तो ये देखिए, आपका एक्सरसाइज वर्ड मीनिंग है। वर्ड मीनिंग एज इट इज़ आप ऑलवेज करते हैं लर्न, ऐसे लर्न करना है, लिख के प्रैक्टिस करनी है। और आप एक्सरसाइज में आ जाएंगे। देखिए, पाठ के अनुसार उत्तर लिखना है। भारतस्य ललाटे किमस्ति पदे च किमस्ति, तो यहाँ पर पहले किमस्ति के स्थान पर हिमालय आ जाएगा और दूसरे किमस्ति के स्थान पर सिंधु आ जाएगा। ख में इदम भारतम केन तुल्यम, केन के स्थान पर क्या आएगा बच्चों? देवलोकेन। केन के स्थान पर क्या आएगा? देवलोकेन। फिर आपका थर्ड पार्ट आया, कस्य शुभ्रम यशः विदेशेषु गीतम, तो कस्य के स्थान पर भारतस्य आ जाएगा। कस्य के स्थान पर क्या आना है? भारतस्य आ जाएगा, ठीक है। फिर है भारते प्रदेशा वेशाश्च कियंतः सन्ति, तो यहाँ पे कियंतः की जगह पे अनेकानि आ जाएगा। भारते प्रदेशा वेशाश्च अनेकानि सन्ति, ठीक है। फिर इसमें भारतार्थम वयम किम अर्पयामः, तो किम के स्थान पर धनम और जीवनम आ जाएगा, ठीक है। बाकी सेंटेंस वैसे रहेगा। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिए, प्रकृत्या सुरम्यम आ जाएगा फर्स्ट डैश में, सेकंड में प्रकामम आ जाएगा। सेकंड में जो ख है, ख में आपका सरित तार हारई है आ जाएगा, ठीक है, इसमें एक ही डैश है। फिर थर्ड में भी एक ही डैश है। प्रियम भारतम सर्वथा, क्या भरे यहाँ पे लिखेंगे? दर्शनीयम, ठीक है। फिर फोर्थ पार्ट में धना नाम आएगा पहले, फिर दूसरे डैश में धरायाम आएगा, और फिर फिफ्थ पार्ट में एक ही डैश है, वहाँ पे देवलोकेन आएगा। इदम भारतम देवलोकेन तुल्यम। और सिक्स पार्ट में बच्चों अनेके प्रदेशाः और अनेके च वेशाः आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बच्चों? इसमें हमें मैच करना है। प्रकृत्या के साथ सुरम्य में आ जाएगा, धनानाम निधानम आ जाएगा, धरायाम प्रधानम आ जाएगा, विदेशेषु गीतम, स्वदेशम नमामः, जीवनम च अर्पयामः। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पे आ जाइए। आप नेक्स्ट पेज पर फोर्थ क्वेश्चन पे फोकस करिए। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? हमें विभक्ति और वचन बताना है। इसमें हमें विभक्ति और वचन बताना है, जो आप देख सकते हैं। प्रकृत्या, प्रकृत्या तृतीया विभक्ति एक वचन। ललाटे में अधिकरण आएगा, अर्थात अधिकरण कौन सी विभक्ति होती है बच्चों? सप्तमी। सप्तमी विभक्ति एक वचन। ये अधिकरण जो लिखा है ये सप्तमी विभक्ति का चिन्ह का नाम लिखा हुआ है, तो आप यहाँ सप्तमी लिख देना। सप्तमी विभक्ति एक वचन। धना नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, और विदेशेषु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन, और रूपाणी प्रथमा द्वितीय विभक्ति बहुवचन।
फिर भारतीया प्रथमा बहुवचन। अब श्लोक है, आपको ये कंप्लीट करना है, तो ये देखिए आप, वयम भारतीया स्वदेशम नमामः, परम धर्म एकम सदा मानयामः, तदर्थम धनम जीवनम चर्पयामः, और प्रियम भारतम में सदा वंदनीयम। अब आपका 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में इसमें हमें संधि दिया हुआ है जिसको हमें मिला के लिखना है, जैसे सु प्लस रम्य सुरम्य में आपको उदाहरण में दिखाया गया है, बाकी इसी तरह से हैं सारे, आप देख सकते हैं। प्रकामम, प्र प्लस कामम प्रकामम, नी प्लस कामम निकामम, नी प्लस धानम निधानम, प्र प्लस धानम प्रधानम, वी प्लस देशेषु विदेशेषु। ये आपका हो गया पाठ कंप्लीट। तो यहाँ पे बच्चों 6 क्वेश्चन तक इसकी एक्सरसाइज में है, जो अभी हमने आपको कंप्लीट करा दिया, और इस प्रकार आपका पाठ पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने श्लोक की आपको हिंदी अच्छे से बता दी है। आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार इसकी हिंदी को सुनिए, समझिए और पढ़िए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स सो मच।